बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। और अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा कि एक तो कल जो रैली में सारा दिन देखा मरीम नवाज़ साहिबा की, वो रिपोर्ट करते रहे, लेकिन कुछ उसके एंगल्स और कुछ चीज़ें उसकी रह गई थी, मैं वो रिपोर्ट करना चाहूँगा इस वीलॉग में। और दूसरा, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और एज अ नेशन हम खड़े हुए इस टाइम पे कहाँ पे हैं। कल आपने देखा मरियम बीबी की रैली, मैं वहाँ से रिपोर्ट करता रहा कितने लोग थे, कितने कहाँ कहाँ से आए, ये वो बरियानी, ये वो, दे आर रैंडम इशूज, फेयर इनफ, उनको सब ने रिपोर्ट किया हमने। उसके बाद रात को कुछ हमारे मीडिया हाउसेस के, डिजिटल मीडिया के बच्चों ने कुछ फनी से क्लिप्स अपलोड किए जिसमें लोग डांस कर रहे हैं, स्टूपिड स्टूपिड डांस मूव्स हैं उनकी। और कोई कह रहा है कि मियाँ साड़ी दिल दी धड़कन है एंड मिड 70s का बंदा होगा, वो बुजुर्ग होंगे हमारे। कोई कह रहा है कि मैं साइकिल मेरा चोरी हो जाएगा, कोई उल्टी सीधी डांस मूव्स में कह रहा है कि माई सिस्टर इज़ कमिंग, मरियम इज़ कमिंग, सो मैं इसलिए डांस कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग। अच्छा, रात को जब मैंने वो सारी वीडियोस देखी तो मतलब दैट पुट स्माइल ऑन माई फेस। मासूम लोग हैं, बिरयानी पे आ गए हैं, पैसे लेके आया, मैं ये नहीं कहूँगा, सारा कुछ आ गए, दे लाइक मरियम, छोड़ दीजिए, कैसे भी आए, कौन लेके आया उनको, छोड़ दीजिए कि बहस हम इस वीलॉग में नहीं करते। उसको अगर आप गौर से थोड़ा डिटेल से अगर आप उनको पढ़ें या थोड़ा डिटेल से आप उन फेसेस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो अजीब सा पेन फील होगा आपको। मतलब अब सॉरी, मेरे सब बुजुर्ग हैं, मेरे सब भाई हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूँ इस तरह के लोगों से जो बड़े मासूम और जानवर लोग होते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये तमाम लोग जो थे, जो कल इस जलसे के अंदर डांस और ढोल के ऊपर एंड एवरीथिंग, द काइंड ऑफ मूव्स दे वर मेकिंग एंड एवरीथिंग, और जिस तरह वो बुजुर्ग हैं, एक जो कह रहे हैं मियाँ मेरे दिल दी धड़कन है, ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। मैं हो सकता है कि जिस माशरे में या जिस क्लास में मैं मूव करता हूँ वहाँ पर ये चीज़ें सारी इनको मेंटली अनस्टेबल कहा जाता हो। क्या ये तमाम लोग किसी भी तरह से आपको नॉर्मल लगे कि ये नॉर्मल हेल्दी लोग हैं जिनका जहन हेल्दी है? उनमें से किसी बंदे ने ये सवाल नहीं पूछा कि इस टाइम के ऊपर इकॉनमी का क्या हाल है। उनमें से कोई बंदा ये सवाल पूछने को रेडी और सुनने को भी रेडी नहीं था कि मरीम नवाज की अचीवमेंट क्या है कि जिसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं और आप लोग उनका इस्तकबाल करने आए हैं। उनमें से किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि मरियम बीबी के पास कौन सा सरकारी ओहदा रहा हुआ है या अभी है कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। उनमें से किसी बंदे ने ये सवाल नहीं पूछा कि आप जिस डाले की बैग पे आए हो और उस डाले का मालिक जो आप एमपी के या एमएन है आपके हल्के का, उसकी प्रॉपर्टी सालों के अंदर कैसे बढ़ जाती है और आप गुर्बत, आपके ऊपर कर्जा मजीद बढ़ता जा रहा है। ये सवाल किसी बंदे ने वहां पर नहीं पूछा और इसके बाद भी किसी बंदे ने नहीं पूछा। उल्टा जिस बंदे ने ये सवाल करने की कोशिश की उनसे बदतमीजी की जाती है, तुम लफाफा सहाफ़ी हो, तुम बिक गए हो एंड एवरीथिंग। नाज़रीन, ये बड़े पेनफुल से मनाजिर हैं हमारी नेशन के। हर बंदा इसको डिफरेंट एंगल से देखता है। अल्लाह रखा पेप्सी को आपने देखा, आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर मजाक उड़ाया। शायद नूली के अपने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया। वो मजाक उड़ाने के बाद ही मुझे भी एहसास हुआ कि यार अल्लाह रखा पेप्सी, अल्लाह रखा पेप्सी क्यों है? वो तो एक आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट की तो कदर की जानी चाहिए, लेकिन हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और उस आर्टिस्ट का ये तमस्खर या उसका अटायर, उसकी वार्डरोब, उसकी ज़हनी हालत, उसकी जिस्मानी हालत के ज़िम्मेदार आप और मैं है ना। एक आर्टिस्ट जो बाहर होता, कहीं पे भी मिमिक्री आर्टिस्ट होता, किसी भी किस्म का आर्टिस्ट होता, तो बड़ा अमीर कबीर आदमी होता, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता। क्यों अल्लाह रखा पेप्सी को आके पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बनवाना पड़ता है और वो उसके ऊपर बेचारा मजाक बनवा कर अपना वो रिस्क रोटी कमा रहा है? क्यों हमारे इन बच्चों को कल वो स्टूपिड से गानों के ऊपर स्टूपिड स्टूपिड डांस करके ये कहना पड़ा कि मरियम का इस्तकबाल करने हमारी सिस्टर आ रही है? जिस बच्चे को ये नहीं पता कि सिस्टर और सिस्टर का फ़र्क क्या है, वो बच्चा आकर वोट डालेगा कल को, वो आने वाली नस्लों के जो उनका फ्यूचर है उसके रुख के तयन करेगा, वो डिसाइड करेगा कि हु विल रूल अस। कमी किस चीज़ की है, कभी सोचिएगा इसके ऊपर। मुझे पता है ये वीलॉग बहुत कम लोग देखेंगे, इसमें मसाला नहीं है, इसमें मसाला नहीं है, मर गया लुटिया गया, मुझे पता है आप लोग नहीं देखेंगे, बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन जितने भी देखेंगे प्लीज़ ये सोचिएगा ज़रूर कि क्या हम सब जिम्मेदार नहीं है मौजूदा हालात के? क्या हम सब इस तबाही के, इस जहनी कैफियत के, इन जहनी बीमारियों के, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के आप और मैं जिम्मेदार नहीं? क्या हम एक दूसरे को एनलाइटन करने के लिए कुछ करते हैं? क्या इन तमाम लोगों की जहनी हालत के लिए, तरबियत के लिए आप और मैं कुछ करते हैं? आंसर इज़ नो। अब सेकेंड इशू के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, वो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है।
गिरफ्तारी हो गई, कानून के तहत हुई, कानूनी कार्रवाई क्या चल रही है वो सबको पता है। उसके अंदर अदालतों के अंदर जो फवाद चौधरी जिस दलेरी के साथ हाजिर हो रहे हैं, पेश हो रहे हैं, जिस तरह जजों से मुकालमे कर रहे हैं, वो तारीख का हिस्सा बनेंगे। मेरी बात लिख लीजिए, वो पढ़ाई जाएंगी, किताबों में बताया जाएगा कि एक सियासतदान ऐसा भी था कि जो अदालतों के सामने जाकर सवाल भी पूछता था और आर्ग्यूमेंट भी करता होता था। इतनी दलेरी से कोई बंदा सियासतदान पेश नहीं हुआ। एक चीज़ जिसके ऊपर मेरा जहन बार बार जा रहा है, फवाद चौधरी के सर के ऊपर आप वो कपड़ा डालकर क्यों पेश करते हैं? वो कौन लोग हैं जो डालते हैं? छड़ दो यार, सारे को पता है। मैं इसके ऊपर भी बात नहीं करना चाहता। वी ऑल नो दैट ना, सबको पता है वो कौन था भाई, और सबको पता है कि कौन फवाद चौधरी के सर के ऊपर वो डाल कर आता है। अरशद शरीफ पूछता रहा है कौन सी, अगले ने जन्नत निकाल देता जिंदा मेरे भरा। अब इसी तरह फवाद चौधरी, अदालत पूछती है तो तफ्तीशी कहता जी मैंने तो पता नहीं। हम ला बंदा लितर लए होते, उस तफ्तीशी को लम्बे पाल गए होते। तुम्हारी कस्टडी में बंदा है, तुम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, और तुम्हें पता ही नहीं कि उसके सर के ऊपर कौन बंदा कपड़ा डालकर उसको दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सब तो पहले तो आपके इदारे या एक शख्सियत या एक बंदा जो आके कपड़ा डाल रहा है फवाद चौधरी के सर के ऊपर, उसके नीचे इतने दबे में कि बेशरम उसका नाम भी लेने से डरते मरते हैं। पहले जो तफ्तीशी ਜਿਹੜਾ ना लम्बे पाना चाहिए, अदालत में उत्थे ही लम्बे अदालत को कहना चाहिए कि मेरे सामने लम्बा पाओ, नंगे करके लित्र मारो इस बेशरम मारो, कि तुम्हारी कस्टडी में बंदा है और तुम कह रहे मुझे इल्म नहीं। एक और चीज जो इसको मैं रिलेट करना चाह रहा था, कभी कभार बैठे बैठे मैं डिफरेंट एंगल्स पे चीजें सोच रहा होता हूँ, बड़ी अजीब अजीब चीजें जहन में आती रहती हैं। आप कभी किसी बुजुर्ग से बात करेंगे ना, तो आपको कहेंगे कि जी सुल्तान रई की फिल्म हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक रिलीज हो जाती थी, हाउसफुल होता था, लोग जाते थे सिनेमा में, जाके बड़के मारते होते थे हाला ला 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 ला। और जब सुल्तान रई कहता था ओए जगीरदारा मैं तेनों नहीं छड़ांगा, और सारी आवाम खड़ी होकर सुल्तान रई के उस नारे के बाद क्लैप करती होती थी, और वो नारे सिनेमा के अंदर। किसी भी पुराने बुजुर्ग से बात कीजिए, आपको ये बताएंगे कहानियां। अच्छा, उससे इंप्रेशन क्या, कभी आपने इस पर सोचा है? उससे इंप्रेशन ये आता है कि यार आप डिप्राइव्ड लोग हो, महकूम लोग हो, आप हक सच के लिए खुद खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जो कि खड़ा हो जाएगा, जो ये नारा मार देगा, वो आपका हीरो बन जाएगा, वो आपका हीरो बन जाएगा। देख लीजिए आपके लीडरान जितने आए माजी में, दलेर लीडरों के पीछे ये कौम चल पड़ती है, पागल होकर तो पीछे टुर पैणगे, सवाल नहीं पूछेंगे, दलील नहीं है, अकल नहीं है, क्योंकि खुद महकूम, खुद बुजदिल कौम है पाकिस्तानी। हम सॉरी टू से दैट, मैंने माफ कर दिया जाएगा, हम श्योर के बहुत लोग हर्ट होंगे मेरे जुमले से, लेकिन पाकिस्तानी एज अ नेशन बुजदिल लोग हैं। ये हमेशा भेड़ बकरियां, इनको एक बंदा चाहिए होता है जो इनके आगे चले, कभी भी खुद से खड़े होना इनको पसंद नहीं। सुल्तान रई की ओए जागीरदारा में तेनों नहीं छड़ांगा वाली बड़क जो थी, वो इस चीज की मिसाल है कि इनकी तर्जुमानी मंगो की यही है। इनके अंदर बेचारों के बहुत कुछ चल रहा होता है, बट दे कैन नॉट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। उसकी मिसाल फवाद चौधरी भी है। फवाद चौधरी के पीछे आपने सबने बहुत ट्विटर के ऊपर नारे मारे, यूट्यूब के ऊपर हम सबने बहुत बेचा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को, फेसबुक के ऊपर बहुत कहा जी फवाद चौधरी ज्यादती हो रही है। कितने पाकिस्तानी हैं जो फवाद चौधरी जैसे दलेर लीडर की गिरफ्तारी के ऊपर बाहर निकलकर आपने एहतजाज किया? आप इंतजार करते रहे होंगे इमरान खान कहेगा तो हम एहतजाज करें। क्यों भाई? अगर फवाद चौधरी का वो दलेर रवैया आपको पसंद है और आपको लगता है कि वो वाकई में हीरो है, तो आपको किसी के एहतजाज की कॉल की वेट क्यों करना पड़े? कितने लोग हैं जो खुद से खड़े होकर बाहर आए? बदकिस्मती ये है कि ये खित्ता बेसिकली महकूम है, यहाँ के लोग जहनी तौर पर महकूम हैं। हम हीरोज को पसंद बहुत करते हैं, हम फेंटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन हम खौफ भी खाते हैं, हम बाहर निकल भी नहीं सकते। हम सब ने अरशद शरीफ की डिस्प्ले फोटोज लगाई, अरशद शरीफ की दलेरी, अरशद शरीफ की बहादुरी के साथ कितने लोग खड़े हुए? कितने लोग हैं जो अरशद शरीफ की तरह जानते बूझते वो कौन था का जवाब दे सके? अकेला अरशद शरीफ ही क्यों जवाब देता रहा? अगर आप सब जवाब देने लग जाएं तो सारे अरशद शरीफ तो नहीं मारे जा सकते थे ना, सबको तो नहीं मारा जा सकता था। अगर सारे फवाद चौधरी की तरह खुलकर बात करना स्टार्ट कर दें तो सबको तो पकड़ा नहीं जा सकेगा, सारी जेलें तो नहीं भरी जा सकेंगी। प्रॉब्लम क्या है? आपके अंदर जो खौफ बैठा हुआ है, वो खौफ आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा, वो खौफ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मजीद छोड़ा पहले भी कहीं पक्का नहीं, आपका मेरे पल्ले क्या रह गया है, छोड़ेगा कहीं पर नहीं इसके आगे। मैं आज की आपको ताज़ा तरीन मिसाल दे देता हूँ। आज मैंने ट्विटर के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट की है, बुजुर्ग ने और कुछ हम दोस्तों ने मिलकर के, यार हम पेट्रोल की प्राइसेस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उसके बाद ट्विटर के ऊपर वो सब लोगों ने रीट्वीट भी किया, सबने एक कोट ट्वीट भी किया, मुझे दोस्तों की कॉल्स भी आ रही हैं, राय यू डिड वेरी वेल, तुम्हें इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, वेरी बोल्ड स्टेप, ये वो। शाम को मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने लोग इसमें आए। आप बढ़ के जरूर मार सकते हैं, कोई बंदा स्टेप ले, आप उसको अप्रिशिएट जरूर करते हैं, फेंटिसाइज जरूर करते हैं, हीरो जरूर बना दोगे, नाड़ निकलोगे। एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ दिस नेशन। इसी ये एक वाहिद प्रॉब्लम है जो आपके तमाम तर मसाइल की जड़। दलेर हो जाए, बहादुर हो जाए, अपने लिए खुद से खड़े होना जिस दिन आप स्टार्ट हो जाएंगे, आपके 99.99% प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन तुम खलोवोगे नहीं, आपके अंदर का खौफ अभी निकल नहीं रहा।
मुझे लगता है कि वो लोग जो सुल्तान रही की फिल्म देखकर बड़क मारते थे ना, मौला जट देखकर जो बड़क मारते थे, वो आपसे और मेरे से बहादुर लोग थे। वो खड़े तो हो जाते थे, बड़क तो मारते थे। आप और मैं तो उस सुल्तान रही की फिल्म के बड़क मारने वाले लोगों के इक्विवेलेंट भी नहीं है। हम तो बड़के भी ट्विटर और फेसबुक के ऊपर छुप कर मारते हैं यार। कुछ करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है, कौम के लिए कुछ करना है, अपनी ज़ात के लिए, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना है, तो खड़े होना पड़ेगा, दलेर होना पड़ेगा। फवाद चौधरी के कल्ले से गिरफ्तार होने के नाल मुल्क का निज़ाम नहीं बदल जाएगा, इनकलाब एवं नहीं आ जाना। अगर आप वाकई में चाहते हो कि सिस्टम बदले, सिस्टम बदलने का नाम इनकलाब होता है ना, तो एवं नहीं आ जाएगा। अरशद शरीफ कल्ला शहीद होया, इनकलाब एवं नहीं कल्ला आ जाएगा। इमरान रियाज खान पागल नहीं है कि पूरे मुल्क झंडा ही चुक के हर जगह से फिर रहा है और हर जगह पर जाकर खुलकर बात कर रहा है। बाकी लोगों को भी इमरान रियाज खान बनना पड़ेगा। सलमान दुरानी कल्ला ट्विटर के उत्ते जंग लड़ रहा होंगे और कल्ला जो उसको ठीक लगता है वो कर रहा है, उसके ऊपर आकर वो कल्ला है भाई। आप उसको रीट्वीट करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में इंडोर्स भी नहीं कर सकते आप लोग। आप सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, आप सबको खुलकर सामने आना पड़ेगा। सनम और वो फलक खवातीन हैं दो, तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिव वर्कर्स हैं, उनके साथ नून लीग के कुछ चंद पटवारी जोहला ने एक इंतहाई गलीज और रजील किस्म की कैंपेन का आगाज किया। आप लोग सबने ट्विटर के ऊपर शोर मचाया। तुझे कितने लोग जिन्होंने बाकायदा लान तान की और कितने लोग हैं जिन्होंने आपने फलक और सनम के साथ खड़े हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हम डिप्राइव्ड, महकूम, दबाई हुई कौम है और अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमें सबको खुद को अपनी ज़ात के लिए खड़े होना पड़ेगा। अपनी ज़ात के लिए खड़े होने का मतलब ये कि हम मुल्क के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस तरफ हम अभी सोच नहीं रहे। हम अभी भी किसी इंतजार में हैं कि हमारी जंग कोई बंदा लड़े, हमें ना लड़ना पड़े। इस ठंड में हमें घरों से ना निकलना पड़े, कोई हमारी जंग लड़ ले और मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। यकीन माने नून लीग और पीपल्स पार्टी का वर्कर भी यही सोच के बैठा हुआ है कि तरीके इंसाफ वाले जंग लड़ रहे हैं, रौला पाया पार्लियामेंट में, तो ठीक है। जरा जाइए ना वापस, जब वोट को इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ ने लगाया, बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं उसके साथ खड़ी हुई? तुझे कराच बैठे रह के चलो जी एक बंदा लड़ रहा है लड़न दो। अब इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा लगाता है, क्यों नहीं बाकी जमातें उसके साथ खड़ी हो रही? बस ठीक है, वो लगा रहे। हाँ, वो हालात ठीक कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो इदारों को इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे ले आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि आप महकूम हैं, क्योंकि आप डरपोक हैं, क्योंकि आप मौका परस्त हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी जंग कोई और लड़े और आप घर में बैठे हुए उसके फवायद लें। ऐसा नहीं होगा भाइयों। अगर आपको कुछ करना है तो आपको सबको करना पड़ेगा, सारी सियासी जमातों को, हर पाकिस्तानी को अपने राइट्स के लिए खड़े होना पड़ेगा, तब शायद कोई बेहतरी आ जाए इस मुल्क के निज़ाम में। मैं होपलेस नहीं हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल बहुत, मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हूं कि मुझे जो चीज़ नज़र आती है मैं उसको बिल्कुल उसी फेस वैल्यू पर रख के लेता हूं, उसका बैकग्राउंड देखता हूँ, ये दैट इज़ हाउ इट इज़। एंज पाकिस्तान नहीं बदलेगा। आज 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, शाम को लग पता जाएगा कि एहतजाज में कितने लोग आते हैं। हमने तो नेक नीति से कॉल दी, बारिश है, हमें पता है ठंड है यार, छः दिन हम लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, दिन रात जलील होते हैं ठंड में। आज हमारा भी वीकेंड था, छुट्टी करनी चाहिए थी, मुझे लगा जाती हो रही, मैं खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ, कोई बंदा ना लिबर्टी आए, अकेला खड़ा हूँ। मैं अपनी ज़ात को जवाब देता हूँ ना, मैं जिस चीज़ के ऊपर जवाब दूँ कि व्हाट डिड आई डू, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। आइए ना आइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अपनी ज़ात को जवाब दे तो आप होंगे, शर्मिंदा तो घर में बैठ कर होगे ना कम अज़ कम, कि हम बातें बहुत करते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ भी नहीं करते। एंड में मैं सिर्फ यही कहूँगा, हर वो चीज़ जो आप सोचते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम किया करें। इंज नहीं बदलेगा पाकिस्तान, ऐसे बेहतरी नहीं आएगी। इस तरह यही हुकूमत करते रहेंगे, इसी तरह ज़हनी मरीज़ आकर नाचते रहेंगे सड़कों के ऊपर, किसी की शिस्टर आ रही होगी और कोई मियाँ, किसी की मियाँ के दिल की धड़कन मियाँ रहेगा। प्रैक्टिकली कुछ करें तो शायद अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए। उन्हीं लोगों से आप आज सवाल पूछ लेना, पेट्रोल 35 रुपये मजीद महंगा हो गया तो वो गाला मीन भी कट लेंगे, लेकिन वोट पर पता नहीं कल किधर पाएंगे। सबको मिलकर खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, हर वीलॉग की तरह मैं एंड में यही कहूँगा, पाकिस्तानियों की मेहनत पे कोई शक नहीं है। सारा दिन मैं विटनेस करता हूँ, इस ठंड के अंदर, इस महंगाई के अंदर लोग लुटे बड़े पड़े हैं, लेकिन मेहनत से बाज नहीं आते, क्योंकि मेहनत नहीं करांगे तो खावांगे कितों। और अल्लाह की मुकदरा दे फिर सारे रल के दुआ करें करो। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।